Good morning students. This is class 3rd subject science. Today we are going to start chapter 3 weather and seasons. Okay. So student, today we will do part 1 of this chapter. First we will do word meaning. Okay. So pay attention here. WEATH weather means मौसम. SEASONS seasons means ऋतुएं. CONDITION condition means स्थिति. ATMOS MOS PHERE atmosphere means वातावरण. REMAINS remains means रहना. PARTICULAR particular means विशेष. OBLIQUELY obliquely means तिरछे. BREEZ breeze means समीर या पवन. STORM storm means तूफान. PLEASANT pleasant means सुहाने. Okay students, now we will start our chapter. Okay, weather and seasons. Weather is the condition of air around us. Weather क्या है? मौसम क्या है? मौसम हमारे आसपास की हवा की स्थिति है. Okay, it is the state of the atmosphere at a place and time in terms of temperature, wind, rain, etc. ये क्या करती है? तापमान, हवा, बारिश आदि की अवधि में क्या एक स्थान और समय पर वातावरण की स्थिति है. ओके, स्थिति को दर्शाती है. ओके, इस तो हम इसे क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. किसकी डेफिनेशन होगी? वेदर की डेफिनेशन होगी. ओके, नाउ वेदर चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम. वेदर क्या करता है? मौसम क्या है? समय समय पर, जगह जगह पर क्या बदलता रहता है. ओके, when one kind of weather remains the same for a particular period of time in a year, we call it a season. Okay, जब एक प्रकार का मौसम एक विशेष अवधि के लिए, एक विशेष टाइम मतलब विशेष पर्टिकुलर पीरियड के लिए, ठीक है, और वो क्या होता है? ईयर में एक बार रहता है, एक ही रहता है ना, तो उसे हम बोलते हैं सीज़न. क्या बोलते हैं उसे? सीज़न. जैसे कि अभी क्या चल रहा है? कौन सा सीज़न चल रहा है? विंटर सीज़न चल रहा है. ठीक है, तो विंटर सीज़न 3 मंथ्स के लिए एटलीस्ट रहता है. फिर उसके बाद विंटर सीज़न के बाद कौन सा सीज़न आ जाता है? समर सीज़न के लिए समर सीज़न आ जाएगा, वो भी 3 मंथ्स रहेगा, है ना. तो पर्टिकुलर टाइम ईयर में क्या होता है? पर उनका उन सीज़न का टाइम फिक्स है कि दिसंबर से लेकर फ़ेब तक क्या होगा? विंटर सीज़न होगा, है ना. तो इसे हम बोलते हैं सीज़न. ओके, when many factors are there that affect the change in weather, they are the sun, the wind, the clouds and the rain. अब कुछ फैक्टर्स होते हैं. फैक्टर्स मीन्स क्या होते हैं? कारक. और अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित. ठीक है, किसको प्रभावित करते हैं? मौसम को, वेदर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं. ओके, ऐसे कई कारक ऐसे होते हैं जो मौसम में बदलाव को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं मौसम. तो वो कौन से होते हैं? जैसे सन हो गया, विंड, क्लाउड, रेन. ये फैक्टर्स हैं जो वेदर्स में क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं. ओके, चेंजेस होते हैं उसको क्या करते हैं? वो इफेक्ट डालते हैं उस पर. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सन. अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सन के बारे में. ओके, सो द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. आपको पता ही है कि सन हमें क्या देता है? हीट एंड लाइट देता है. सनी डेज आर वार्मर दैन क्लाउडी डेज. सनी डेज जो होते हैं वो क्लाउडी डेज से क्या होते हैं? गर्म होते हैं. ओके, द सन चेंजेस इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द डे. सन क्या होता है? अपनी पोजीशन को दिन में क्या होता है? बदलता है. मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूलर. मॉर्निंग और इवनिंग्स जो होती हैं ठंडी होती. मॉर्निंग
और इवनिंग्स क्या होती, ठंडी होती, बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम द सन रेज फॉल्स obliquely। मॉर्निंग और इवनिंग में क्या होता है, सन की जो रेस होती हैं वो क्या होती, तिरछी पड़ती है, जिसकी वजह से मॉर्निंग और इवनिंग क्या होती, कूलर होती है। ओके, बट एट नून द सन रेस फॉल स्ट्रेट, देयरफॉर नून इज द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे। और दोपहर में क्या होता है, सन की जो रेस होती है वो सीधे पड़ती है हमारे सर के ऊपर, इसकी वजह से जो नून होता है वो क्या हो जाता है, हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे है। Sunlight heats up the rain, land and water which forms wind, clouds and rain। अब सन ही लाइट जो है वो किसको हीट अप करती है, एयर, लैंड एंड वाटर को हीट अप करती है। तो ये क्या फॉर्म करते हैं फिर जब ये हीट अप हो जाते हैं, विंड, क्लाउड्स एंड रेन को रेन फॉर्म हो जाती है। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। मॉर्निंग में सन की रेस तिरछी पड़ती है इसलिए ठंडी रहती है, ऐसी सेम इवनिंग में भी होता है। और लेकिन जब नून होती है तो सन की रेस बिल्कुल स्ट्रेट हमारे सर के ऊपर हेड पे पड़ती है। ओके, तो इसलिए नून में क्या होता है, बहुत गर्मी हो जाती है। ओके, नाउ विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। आपसे अब क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज विंड, तो व्हाट यू विल रिप्लाई, moving air is called wind। wind also affects the weather। wind भी affect करती है weather को। soft and gentle wind is called breeze। soft और gentle wind जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, breeze बोलते हैं। breeze makes the weather pleasant। breeze क्या होती है, weather को क्या बनाती है, pleasant यानी सुहावना मौसम बना देती है breeze। विंड्स कैन बी वार्मर और वार्म और हॉट। विंड्स जो है वार्म हो या फिर हॉट होती हैं। ओके, ऑन द अदर साइड ड्यूरिंग विंटर द ड्राई एंड कोल्ड विंड्स एड चिल एंड मेक द वेदर कोल्ड। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब विंटर होती है ना, जब सर्दी का मौसम चल रहा होता है तो क्या होता है, ड्राई एंड कोल्ड विंड्स चलती हैं, तो वो वेदर को क्या बना देती है, चिल यानी कि ठंडा हो जाता है मौसम। और वेदर को क्या, मौसम कैसा हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। व्हेन द विंड ब्लोज एट वेरी हाई स्पीड इट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉम। जब विंड बहुत तेज़ से चलती है, हवा बहुत तेज़ से आती है, स्पीड से आती है ना, तो उसे क्या बोलते हैं हम, स्ट्रॉम। तब मतलब क्या, स्ट्रॉम मीन्स क्या बताया मैंने आपको, तूफान। ओके, जब हवा तेज हवा चलती है तो हम क्या बोलते हैं, तूफान आ गया है ना। स्ट्रॉम कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। स्ट्रॉम्स कैन uproot ट्रीज, पोल्स एंड इवन डैमेज बिल्डिंग्स। अब जब तूफान आता है तो क्या बहुत सारे नुकसान पहुंचाता है, तूफान आता है तो ये ट्रीज जो होते हैं वो गिर जाते हैं, अपरूट ट्रीज, पोल्स वगैरह है वो गिर जाते हैं, बिल्डिंग्स वगैरह भी क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। तो तूफान आने से ये सारी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा तूफान जब आता है तो पेड़ टूट टूट के क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं, है ना। तो ये हो गया, हमने किसके बारे में पढ़ा, विंड के बारे में। ओके, सो स्टूडेंट्स, this much for today। Have a nice day।